हेलो। आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर हम साइड्स और एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। जब कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान में क्या आता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पे हम सारे रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक 90 डिग्री है, बाकी सारे पॉइंट आप ले लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। और अगर ये एंगल, ये बी अगर हम लेते हैं, सपोज इसको थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये बेस बनेगा और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। फंडामेंटल 3 रेशियोज पढ़ते हैं हम। पहला क्या है? साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, अगला है टैन थीटा। और यहाँ पर जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? P/H। थीटा किसका वैल्यू है? B का। यहाँ पर एंगल, यहाँ पर B है, उसी का है। कॉस थीटा मतलब B/H और टैन थीटा P/B। तो सबको इसी तरह से पुट कर देना है और सारे रेशियोज निकल जाएंगे। उसी के जैसे जस्ट इसके इन्वर्स, जब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन्वर्स ही आते हैं कि इसका जो इन्वर्स क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा? H/P। फिर सेक थीटा किसका इन्वर्स है? कॉस का इन्वर्स है सेक थीटा, तो ये हो जाता है H/B। फिर टैन का इन्वर्स है कॉट थीटा, ये हो जाता है B/P। तो सारे इसी तरह से हम निकाल लेते हैं। तो ये केस कब होगा? जब ये वाला एंगल थीटा, ये जो नीचे B वाला है ना पॉइंट, ये एंगल थीटा रहेगा। उस केस के लिए ये सारे वैल्यूज आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब अगला केस जब आता है, जब हम थीटा चेंज कर देते हैं। ये पहला केस था, थीटा मैंने चेंज करा। अगले फिगर में राइट एंगल ट्राइंगल उसी तरीके से लेंगे। पहले एंगल B था, ये एंगल C था। और एक और बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा तो ही हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्केलन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो सब अदर केस में देखेंगे, अगले क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, मतलब 11th में 12th में आप बनाएंगे, या फिर एडवांस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना 10th में, उसमें बना सकते हैं। जब कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम निकालते हैं रेशियोज। बट आइडियल केस यहाँ पे ये है, इसीलिए इस चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल ही को कंसिडर करके सारे रेशियोज निकाले गए हैं और सारी प्रॉब्लम्स भी इसी के मेथड से ही हम बनाते हैं। अगला, अगर हम थीटा इसको मान लेते हैं, C वाले को, पहले केस में B वाले को थीटा माने थे, अब है C वाले को थीटा माना, तो हाइपोटेन्यूज उसी तरह से रह जाएगा। और इसके सामने वाला जो होगा, थीटा के सामने वाला जो होगा, वो परपेंडिकुलर साइड जो होगा परपेंडिकुलर कहला जाएगा, और ये हो जाएगा अब बेस। ये चीज ध्यान देना है, पहले थीटा यहाँ था, अब यहाँ हो गया है। अब इस केस में फिर से साइन थीटा जो होगा वो वही P/H। परपेंडिकुलर क्या है? अब है साइड AB परपेंडिकुलर आ जाता है, हाइपोटेन्यूज है साइड BC। नेक्स्ट केस में कॉस थीटा B/H, यहाँ पे B क्या है? AC और हाइपोटेन्यूज है BC। वैसे ही टैन थीटा P/B, और यहाँ पे P क्या है? AB और B क्या है? AC। तो देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वैसे ही कॉसेक थीटा
सेक थीटा और कॉट थीटा निकल जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। सारे का वैल्यू ठीक उसी तरीके से निकल जाएगा जैसे पहले निकला था। ये अब थीटा वैरी कर सकता है बट हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा, ये जनरल रूल था। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो हम फिक्स एंगल कर देंगे जिसमें ज़ीरो कब समटाइम्स जो थीटा का वैल्यू 0 रख देते हैं, फिर 30 रख देते हैं, 45 रख देते हैं, या अदर मानकर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो अदर केस है। ठीक है, तो ये बेसिक था और आप इसको लिख भी सकते हैं, चाहे तो याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।